अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। अमरीका ने दावा किया है कि इसराइल गजा में जंगबंदी के मुआहदे के लिए तैयार हो गया, ताहम अब गेंद हमास की कोर्ट में है। कतर में होने वाली गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। इसराइल ने जंगबंदी के मुआहदे के लिए अक्सर निकात पर इतफाक कर लिया है। अगर हमास राजी हो जाए तो गजा में 6 हफ्ते की जंगबंदी जल्द मुमकिन है। अमरीका जंग से तबाह हाल गजा में इंसानी इमदाद की तकसीम हेलीकॉप्टर के जरिए करना चाहता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलाहात मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था और अब इंशाल्लाह मईशत को इस्तेहकाम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। इंशाल्लाह तरक्की का जो सफर 2018 में रुक गया था फिर से शुरू होगा। नौजवानों के रोजगार, कारोबार और तरक्की का दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा और इंशाल्लाह अवाम के मुश्किल हालात बेहतर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में एक बार फिर तालीम, सेहत, IT, ज़राअत, सनत और नौजवानों की तरक्की का सफर शुरू हो रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 4 साल जिस बेरहमी से मुल्क के तमाम शोबों को बर्बाद किया गया, उनकी बहाली और तामीर नौ का अमल शुरू होगा। शफाफियत और अवामी खिदमत का दौर फिर से शुरू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कौमी असम्बली की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि अगर यही अंदाज रहा तो पार्लियामेंट की कार्रवाई और उनके साथ चलना मुश्किल होगा। पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 पर सनी एहतियात कौंसिल की जानिब से वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में हिस्सा लेने वाली PTI के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अयूब और दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। सनी एहतियात कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब का कहना है कि ये PDM की हुकूमत का तसलसल है और एक फास्ट हुकूमत है। इस हुकूमत का कोई नजरिया नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज है, लूट मार करना। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली, इसलिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी हो गया है। हमने आइन के तहत जो नुक्ता उठाया था कि ये हाउस एंड आर्डर नहीं है, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने इस नुक्ते को बिल्डोज किया। पराल कवी बाग सिस्टम पाकिस्तान सिंगल विंडो को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की स्ट्रक्चरिंग और इस्लाहात के तहत FBR के मातहत इदारे पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड पराल का वीबाग सिस्टम पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW को मुंतकिल करने का फैसला किया है, जिसके लिए वीबाग सिस्टम के पाकिस्तान सिंगल विंडो को मुंतकिल करने के तरीके पर इतफाक हो गया है। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़ न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। अमरीका ने दावा किया है कि इसराइल गजा में जंगबंदी के मुआहदे के लिए तैयार हो गया, ताहम अब गेंद हमास की कोर्ट में है। कतर में होने वाली गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। इसराइल ने जंगबंदी के मुआहदे के लिए अक्सर निकात पर इतफाक कर लिया है। अगर हमास राजी हो जाए तो गजा में 6 हफ्ते की जंगबंदी जल्द मुमकिन है। अमरीका जंग से तबाह हाल गजा में इंसानी इमदाद की तकसीम हेलीकॉप्टर के जरिए करना चाहता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलाहात मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था और अब इंशाल्लाह मईशत को इस्तेहकाम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। इंशाल्लाह तरक्की का जो सफर 2018 में रुक गया था फिर से शुरू होगा। नौजवानों के रोजगार, कारोबार और तरक्की का दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा और इंशाल्लाह अवाम के मुश्किल हालात बेहतर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में एक बार फिर तालीम, सेहत, IT, ज़राअत, सनत और नौजवानों की तरक्की का सफर शुरू हो रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 4 साल जिस बेरहमी से मुल्क के तमाम शोबों को बर्बाद किया गया, उनकी बहाली और तामीर नौ का अमल शुरू होगा। शफाफियत और अवामी खिदमत का दौर फिर से शुरू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कौमी असम्बली की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि अगर यही अंदाज रहा तो पार्लियामेंट की कार्रवाई और उनके साथ चलना मुश्किल होगा। पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 1 पर सनी एहतियात कौंसिल की जानिब से वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में हिस्सा लेने वाली PTI के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अयूब और दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं।
सनी एहतियात कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब का कहना है कि ये पीडीएम की हुकूमत का तसलसल है और एक फास्ट हुकूमत है। इस हुकूमत का कोई नजरिया नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज है, लूट मार करना। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली, इसलिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी हो गया है। हमने आइन के तहत जो नुक्ता उठाया था कि ये हाउस एंड आर्डर नहीं है, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने इस नुक्ते को बिल्डोज किया। पराल का वी-बाग सिस्टम पाकिस्तान सिंगल विंडो को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) की रिस्ट्रक्चरिंग और इस्लाहात के तहत FBR के मातहत इदारे पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड पराल का वी-बाग सिस्टम पाकिस्तान सिंगल विंडो (PSW) को मुंतकिल करने का फैसला किया है, जिसके लिए वी-बाग सिस्टम के पाकिस्तान सिंगल विंडो को मुंतकिल करने के तरीके पर इत्तेफाक हो गया है। निगरान वजीर तजारत ने कहा कि सनतों को सस्ती बिजली फराहम करने की ज़रूरत है। निगरान वफाकी वजीर तजारत, दाखिला, सनत, सरमायाकारी और समंदर पार पाकिस्तानी डॉक्टर गौर एजाज ने सनतों के लिए तवानाई की कीमतों को 9 सेंट फी यूनिट बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान में सनती शोबे की बका के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में सनती तरक्की और मुसाबकत को बरकरार रखने में तवानाई की कीमतों का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि सनतों को सस्ती बिजली नर्ख के फराहम करने की ज़रूरत है ताकि उनके कामों में मदद मिल सके और मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। जापान की कैमरा साज कंपनी न्यूकॉन अमरीकी खलाई इदारे नासा के साथ मिलकर आईने के बगैर मिररलेस कैमरे पर काम कर रही है, जिसको इस्तेमाल करते हुए खलानूर आइंदा भेजी जाने वाली आर्टेमिस 3 मिशन के चांद पर उतरने को अक्सबंद कर सकेंगे। नासा की जानिब से किए जाने वाले ऐलान में बताया गया कि इदारे के कंपनी के साथ हाथ में थामे जाने वाले यूनिवर्सल लोनर कैमरा HULC बनाने का एक स्पेस एक्ट मुआहदा तय पाया है। ये एक ऐसा कैमरा सिस्टम होगा जिसको कम रोशनी में तस्वीर कशी करने और चांद के सख्त माहौल में सही तरीके से काम करने के लिए बनाया जाएगा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि थर्ड पार्टी मैसेजिंग एप्लीकेशंस के हवाले से नाफिज होने वाले नए कानून के बाद व्हाट्सएप सार्फिन के लिए जलसाजी और धोखाधड़ी के खतरात बढ़ जाएंगे। फरवरी की इब्तिदा में व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा की जानिब से बताया गया था कि कंपनी की जानिब से पैगाम रसां ऐप में तब्दीली लाई जा रही है, जिसके बाद मुख्तलिफ एप्लीकेशन से व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप से दीगर प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज भेजे जा सकेंगे। मेटा अपने प्लेटफॉर्म में ये तब्दीली यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुतारिफ कराई जाने वाले डिजिटल मार्केट्स एक्ट DMA की वजह से ला रहा है और न्यू इनबॉक्स नाम का ये ऑप्शन मार्च के महीने में कभी भी ऐप का हिस्सा बन सकता है। चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली क़ियांग और ईरान समेत दीगर ममालिक ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन सदर शी जिनपिंग ने इस एतमाद का इजहार किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नई हुकूमत की क़यादत में भी चीन और पाकिस्तान कौमी तरक्की और पेशरफ्त के मकसद में नई और अजीम तर कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन पाकिस्तान को अपनी रवायती दोस्ती को जारी रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत करना चाहिए और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का मुश्तरका तौर पर अपग्रेड वेरिएंट बनाना चाहिए। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट के जबर को जबर ही कहा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ही तकसीम की, किसी को एक जगह तो किसी को दूसरी जगह एडजस्ट किया गया। बैनुल अक़वामी दबाव हमारी एस्टेब्लिशमेंट पर आता है और वो आया है। उन्होंने कहा कि मजलिस आमला ने पार्लिमान में जाने और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन पार्लिमान अपनी अहमियत खो रही है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। ये पार्लिमान जिसे हम देख रहे हैं अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार पार्लिमानी है, जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे। ये जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकेंगे लेकिन कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। आवाज न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज।